तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज के दो पार्ट्स बनेंगे और कितने क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कितने कराने वाला हूँ। टाइम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर किसी को पिछली वीडियो का लिंक चाहिए जिसमें मैंने एग्जाम्पल 22 तक कराया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर वो आपको समझने हैं तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ फुल स्पीड में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ट्रांसपोज फाइंड करो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो मैं डायरेक्ट अब आंसर निकालने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो ट्रांसपोज वाला आप पहले ये बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x1 है। तो जो ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1x3। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। और जितने भी कॉलम्स होते हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे एक ही कॉलम दिख रहा है, तो वो रो बन जाएगी और आंसर होगा 5, 1/2 और -1। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है कि ट्रांसपोज निकालो फिर से। तो इसको मैं लिखता हूँ। ऑर्डर क्या होगा ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का? 2x2 ही होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2x2 का ये मैट्रिक्स बना। अब इसमें दो रोज़ हैं। पहली रो है 1 और -1 की, तो ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा 1 -1। दूसरी रो है 2x3 की, 2 और 3 की सॉरी, तो हमारा ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहीं पर मैं कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3x3 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसका भी 3x3 है तो ट्रांसपोज वाली का भी 3x3 ही होगा। अब पहली रो क्या है? पहली रो है -1, 5, 6। ये एलिमेंट्स है पहली रो में, तो ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा -1, 5, 6। ऐसे ही दूसरी रो √3, 5, 6, तो ये हमारा दूसरा कॉलम बन गया। और फिर 2, 3, -1, ये हमारा तीसरा कॉलम बन गया। तो ये हमारा आंसर हो चुका है फर्स्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। दो मैट्रिसेस बेसिकली, और हमें वेरीफाई करने हैं ये दो पार्ट्स, ये दोनों अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। करना क्या है? LHS = RHS प्रूफ करना। और क्या, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, इक्वल खुद ही आ जाएगा वो, अगर हम कैलकुलेशन सही करते जाएंगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है A + B का ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ये हमें वेरीफाई करना है और A और B ऊपर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS की बात करते हैं। मैं यहाँ पर A + B निकाल रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। A + B = -1, 2, 3, 5, 7, 6, 9 सॉरी, और -2, 1, 1। इसमें ऐड होगा -4, फिर से -5 लिख दिया, 1, -5, 1, 2, 0 और 1, 3, 1। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऐड करके हमारा आएगा -5, 3 और -2, 6, 9 और 9, -1, 4 और 2। तो ये हमारा A + B आया है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तब LHS आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। A + B का ट्रांसपोज = रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं। तो पहली रो है -5, 3, -2, तो ये बन जाएगा -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। LHS हो चुका है हमारा।
अब RHS की बात करते हैं। RHS में A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं RHS और A ट्रांसपोज निकालते हैं। डायरेक्ट A ट्रांसपोज लिख देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ए वाली मैट्रिक्स लिख सकते हो और उसके ऊपर ऐसे कर सकते हो छोटा सा मार्क। तो मैं वैसे ही अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए वैसे ही करा रहा हूँ। ए वाली मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। अब ये ए मैट्रिक्स है लेकिन हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप इसके ऊपर ऐसे कर सकते हो या फिर एक छोटा सा टी लिख सकते हो। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3 कॉलम बन जाएगा, फिर 5 7 9 दूसरा कॉलम और -2 1 1 ये हमारा तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये RHS का एक पार्ट हो गया। अब B डैश निकालते हैं या B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले B को लिखता हूँ मैं नीचे। B लिखने के बाद इसके ऊपर मैं छोटा सा एक ट्रांसपोज का साइन लगा दूंगा और फिर क्या करूँगा, डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखूँगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, पहली रो हमारा पहला कॉलम बनेगा, -4 1 -5 फिर 1 2 0 और 1 3 1। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, फाइनल A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करके दिखाना है। तो आप इसको डायरेक्ट लिखो, आप नीचे मत लाओ, डायरेक्ट देखो और लिखते जाओ। -1 -4 तो यहाँ होगा -5, फिर 5 + 1 6 और -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9 और 1 + 3 4। यहाँ पर आएगा -2 9 और 2। तो ये हमारा RHS हो गया। अब क्या LHS = RHS है, ये RHS है और LHS क्या था, ये था हमारा LHS। तो इक्वल लग रहे हैं मुझे, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। इससे पहले आप लिख देना LHS = RHS। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में A और B मैट्रिक्स तो यही है लेकिन कुछ और दिखाना है हमें। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से नीचे एक बार कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमें, सेकंड पार्ट कह रहा है A - B निकाल के ट्रांसपोज निकालो और इसको इक्वल करो A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज के। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना इसमें, हाईलाइट कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब हम सबसे पहले LHS ही निकालेंगे बाकियों की तरह। तो A - B कितना होगा, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, इस बार लिख नहीं रहा। क्या आपको पेपर में लिखना चाहिए वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन पे भी। A - B कितना होगा, -1 -4, तो -1 + 4 हो जाएगा यानी कि 3, फिर 2 - 1 तो 1, 3 - -5 8 होगा, फिर 5 - 1 4, 7 - 2 5 और 9 - 0 9, फिर -2 - 1 -3 होगा ये, फिर 1 - 3 तो -2 और 1 - 1 0। आई होप समझ आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। A - B का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाला भी मैं ऊपर से देख के। तो 3 1 8 पहली रो है तो यहाँ बन जाएगा पहला कॉलम 3 1 और 8, फिर 4 5 9, फिर -3 -2 0। तो ये हमारा LHS हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब RHS की बात करते हैं। RHS में हमें A ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो A ट्रांसपोज निकालता हूँ मैं, सिखा चुका हूँ आपको। और B ट्रांसपोज मैं चाहता हूँ तो ऊपर से कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ निकाल रखा है, लेकिन मैं कर नहीं रहा, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि जल्दबाजी कर रहे हैं या कुछ भी। तो A लिखते हैं सबसे पहले। A मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 5 7 9, शायद याद ही हो जाएगी इतनी बार कराएंगे तो, और -2 1 1। ये हो गया हमारा A मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ऊपर आप ये ज़रूर करना। ठीक है,
और अब जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज निकालते हैं। B मैट्रिक्स क्या है, -4 1 5, -4 1 5 नहीं है, -5 है, और फिर 1 2 0, और फिर क्या है 1 3 1। तो ये लिख दिया हमने। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ऊपर साइन लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका डायरेक्ट -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ऐड नहीं करना, शायद माइनस करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं इन दोनों को। क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, -1 माइनस ऑफ -4, -1 माइनस -4 कितना होगा, -1 + 4 यानी कि -3, ठीक है। फिर 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5 और 1 - 3 -2, 3 - -5 मतलब 3 + 5 हो जाएगा ये, तो यहाँ आएगा 8। फिर 9 - 0, तो ये 9 होगा, और 1 - 1 0 होगा। अब क्या हमारा LHS = RHS है, तो आप ऊपर चेक करके देख सकते हो। ये हमारा LHS था और ये है हमारा RHS, जो कि आपस में इक्वल -3, 1 मिनट रुको, -3 नहीं आएगा यहाँ पर, यही गलती कर दी मैंने, क्योंकि -1 माइनस ऑफ -4 मतलब -1 + 4, तो ये तो 3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 आना था। अब ये दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हो LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करनी है वही चीज़ें जो ऊपर करी थी हमने, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ। आप स्किप करना चाहो तो ये क्वेश्चन तो स्किप कर ही सकते हो, मगर खुद ज़रूर करना है एक बार। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ आपको अलग से दिखी होगी कि इस बार हमें A नहीं गिवन, A ट्रांसपोज गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो तो A ट्रांसपोज, तो हमें क्या करना है, A निकालना है। सबसे पहले आपको A ही निकालना होगा। तो A कैसे निकालेंगे, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे, A आ जाएगा ना। A हमने निकाल लिया, उसके बाद हम उसको B में ऐड करेंगे, B हमें गिवन है, और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर इक्वल करके देखेंगे क्या वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है। अगर वो होगा तो आंसर आपका सही है, नहीं है तो आपका आंसर ही गलत है, क्योंकि है ही वो इक्वल। तो ठीक है, मैं रब करता हूँ इन सबको और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 करने से पहले ही इन दोनों को लिख दिया। अब हमें A ट्रांसपोज और B तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अब ऐड करके हम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि A + B, सबसे पहले LHS निकालते हैं। A + B निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, यही है ना पहला पार्ट। तो क्या कर रहे हैं हम, इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। A + B निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो इस बार मैं A + B डायरेक्ट कर रहा हूँ, या लिख ही देते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ रही है। तो ये कॉपी कर लिया मैंने A + B को, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, क्या होगा, 3 - 1 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5 4 और 4। तो ये हो गया A + B। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। A + B का ट्रांसपोज = डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, 2 1 1 5 4 4। तो ये हमारा LHS हो गया। अब RHS देखते हैं, ठीक है। RHS में क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज = मैं कॉपी कर रहा हूँ नीचे, तो ये मैंने दोनों कॉपी कर लिए। अब डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। कॉपी कहाँ से की है, मैंने ऊपर निकाल के दिखा दिया, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला आएगा 2, फिर 5, फिर
1 4 और 1 4। आप देख सकते हो ये आ गया, RHS हमारा यही है। तो क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS है तो वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो अब सेकंड पार्ट के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट पार्ट करने से पहले ही मैंने ये चीज़ लिख दी थी। अगर कोई बच्चा सिर्फ सेकंड पार्ट देख रहा है स्किप करके, तो मैं बता दूं कि ये चीज़ मैंने पहले ही लिख दी थी, तो अब मैं सेकंड पार्ट में ये नहीं बताने वाला। आपको निकालने तो आती है, लेकिन मैंने क्यों लिखी थी ये, ताकि मुझे एक बार ही मेहनत करनी पड़े, दोबारा ना करनी पड़े। एक क्वेश्चन है तो एक बार निकाल के रख दिया, अब पार्ट ए और पार्ट बी कर दिया। तो यही है सेकंड पार्ट के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ए माइनस बी निकालना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो LHS यही है हमारा। एक सेकेंड, सेकंड पार्ट, सबसे पहले क्या करना है, ए माइनस बी निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालना है। ये है LHS, ठीक है। तो ए माइनस बी निकालते हैं। ऊपर क्वेश्चन में हमें बी गिवन था, ए गिवन नहीं था, लेकिन हमने ए निकाल लिया था पार्ट 1 से पहले, तो मैं उन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ नीचे। तो ये मैंने कॉपी कर दिए दोनों, ठीक है, ए और बी। अब ए माइनस बी करते हैं फास्ट। 3 माइनस -1, तो 3 + 1 हो जाएगा, ये होगा 4। फिर -1 -2 मतलब -3, 0 -1 तो यहाँ आएगा -1, 4 -1 3, 2 - 2 0 और यहाँ -2। तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 -3 -1 3 0 -2, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोज। अब LHS हमारा हो चुका है, RHS देखते हैं। RHS में A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज करना है। तो A ट्रांसपोज तो हमें क्वेश्चन में गिवन था और B ट्रांसपोज को मैंने इस क्वेश्चन की बिगिनिंग में निकाल के दिखा दिया था, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम B का ट्रांसपोज करेंगे तो B ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये निकाल लिया था मैंने। अब इन दोनों को मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये कर ली मैंने कॉपी, ठीक है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट निकालते हैं क्या होता है। 3 माइनस -1 तो ये 4 होगा, फिर यहाँ आएगा 3, फिर -3 0 -1 -2। फास्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल है। ये हमारा LHS था और यही सेम हमारा RHS आया है। तो लिख दो आप LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। डी थोड़ा ठीक बनाना, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि A ट्रांसपोज मैंने आपको दे दिया और B दे दिया, तो अब फाइंड करो A + 2B का ट्रांसपोज। तो A हमें निकालेंगे, फिर 2B निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। है तो बहुत आसान। कॉपी करता हूँ और फिर समझाता हूँ। तो ये रहा 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई होप फ़ोन की स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पर A ट्रांसपोज हमें गिवन है, लेकिन हमें फाइंड जो चीज़ करनी है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसके अंदर हमें A की नीड है, ठीक है ना। तो A निकालेंगे सबसे पहले। तो निकालते हैं A ट्रांसपोज। A कैसे निकलेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो करते हैं -2 3 1 2, ये हमारा A ट्रांसपोज है, क्वेश्चन में गिवन है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो वो हमारा A होगा। तो करते हैं -2 3 1 और 2, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो मतलब असली A यही है, A आ गया। अब 2B निकालते हैं। 2B कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दो B को, B तो हमें गिवन है, -1 0 1 और 2 0 1 2, तो ये हमारा B है। इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 के साथ भी होगा, 0 के साथ भी, सब के साथ होगा, ठीक है। तो देखते हैं आप, -2 0 2 और 4, यही आ जाएगा ना। तो ये हमारा 2B हो चुका है। अब क्या करना है, A + 2B। तो A + 2B करते हैं। A क्या था, -2 1 3 2,
और बी क्या था, 2b सॉरी, -2 0 2 4। इन दोनों को ऐड करना है और कुछ भी नहीं, ऐड करके ट्रांसपोज तो निकाल ही लेंगे हम। तो -4 1 5 और 6 ये हमारा ऐड करके आ गया। अब ट्रांसपोज निकालते हैं। a + 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -4 1 5 6 का ट्रांसपोज। तो ये कैसे होगा, -4 और 1 रो में थे तो कॉलम में आ गए, 5 और 6 रो में थे तो कॉलम में आ गए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया और यही हमें फाइंड करना था। तो यही आपका आंसर है। 5th क्वेश्चन देखते हैं आप। इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन हैं और 4 हमारे हो चुके हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना कर पाते हैं। वेरीफाई करना है वो वाली प्रॉपर्टी, a + b निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालो और दिखाओ कि वो इक्वल है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। और इन्होंने दिए भी कितने बड़े बड़े मैट्रिक्स हैं, देख रहे हो, तुम समझ ही रहे हो ये कितने बड़े हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो कॉपी करता हूँ मैं और फिर समझाता हूँ। तो ये रहा 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट पार्ट में हमें a और b गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, देखो हमें करना है AB सबसे पहले और उसका ट्रांसपोज निकालना है, तब जाके LHS आएगा। फिर RHS में भी कुछ ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले LHS निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का। और कलर चेंज करता हूँ मैं क्योंकि ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दोबारा से रुको। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले LHS। तो ऊपर लिख देते हैं LHS, ये पार्ट A हो रहा है। ठीक है, AB निकालना है, AB ट्रांसपोज निकालना है, लेकिन पहले AB निकालते हैं। तो करेंगे मल्टीप्लाई 1 - 4 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 2 1। तो मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, रोज़ और कॉलम्स में आप दिमाग में डिवाइड करो और मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 1 - 1 -1 1 2 2 और 1 1 1। अब 4 -8 और -4, फिर -3 6 और 3, यही होएगा मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो AB का ट्रांसपोज कितना होगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। तो ये हमारा AB ट्रांसपोज हो गया। LHS हो चुका है, RHS की तरफ बढ़ते हैं। RHS में हमें B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर RHS लिखूँगा और नीचे क्या करूँगा, B ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखूँगा। तो B मैट्रिक्स कैसा दिखता है, -1 2 और 1, ये हमारा B मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं इसके ऊपर छोटा सा ऐसे कर दूँगा। अब इसका ट्रांसपोज कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज वर्टिकल होगा, -1 2 और 1। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज कैसे होगा, A क्या है, A है हमारा 1 - 4 3। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 1 - 4 3। इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ऐसे कर दिया। अब ट्रांसपोज निकाल लिया, 1 - 4 और 3 हो गया। तो अब निकालते हैं B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। ठीक है, तो B ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं ऊपर, तो मैं नीचे लिखता हूँ उसको, -1 2 1 है ये। ठीक है, तो -1 2 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 -4 और 3 से। तो मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है, तो करो। ये -1 जो है पहला, ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो -1 4 और -3, फिर 2 होगा तीनों के साथ, तो 2 -8 और 6, फिर 1 होगा, 1 -4 और 3, ये हो गया आपका। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ चुका है। अब देखो ये RHS था, अब देखो LHS या RHS इक्वल है आपस में। तो LHS हमारा ऊपर था और मुझे ये इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, और इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, टीचर भी पसंद करती हैं, तो ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा ज़्यादा लग नहीं रहा वैसे मेरे को, तो हेंस वेरीफाइड लिख दो नीचे, आपका काम बन गया। ठीक है,
अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पार्ट बी हमें वही सेम चीज़ कह रहा है जो पार्ट ए कह रहा था, बस उसमें मैट्रिसेस बदल दिए। तो मैं एक बार ए और बी मैट्रिसेस को नीचे कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा ए और बी मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पे। अब देखो, सबसे पहले LHS की बात करते हैं। LHS में हमें निकालना है ए बी और फिर उसका ट्रांसपोज। ये बात ठीक है। अब आप ऐसे लिख के इसके नीचे एक लाइन खींच दो। अब ए बी निकालते हैं, फिर ट्रांसपोज बाद में देखेंगे। तो ए बी निकालने के लिए 0 1 2 मल्टीप्लाई होगा 1 5 और 7 से। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। 3 क्रॉस 3 का फाइनल मैट्रिक्स आएगा और सबसे पहले ये 0 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इन तीनों से होगा और फिर 2 इन तीनों से होगा। ठीक है, तो 0 को करते हैं सबसे पहले 0 0 0। क्यों? क्योंकि 0 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। फिर 1 को करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी 1 5 7, और फिर 2 को करेंगे तो आएगा 2 10 और 14। ये हमारा ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके हो गया। हमें निकालना नहीं है ये, हमें निकालना है ए बी ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो रोज़ में है 0 वो कॉलम में आ जाएंगे, तो 0 0 0, फिर 1 5 7 और 2 10 14। ये हमारा LHS हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS में हमें बी ट्रांसपोज ऐसे निकालना पड़ेगा, फिर ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले बी क्या था, अगर आपको याद हो तो बी था 1 5 7। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसके ऊपर डैश डाल दी और फिर क्या किया, ट्रांसपोज निकाल दिया 1 5 7। एक ही रो थी तो वो एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, ए क्या था अगर आपको याद हो तो ए था हमारा 0 1 2। एक बार चेक कर लेते हैं, ए हमारा 0 1 2 था। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसके ऊपर ऐसे डैश डालेंगे और फिर डायरेक्ट 0 1 2 लिख देंगे। ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो बस, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 2। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। अब 1 इन तीनों से होगा तो 0 1 2, फिर 5 इन तीनों से होगा तो 0 5 और 10, फिर 7 इन तीनों से होगा तो 0 7 और 14। अब आप देख लो क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS है। तो मुझे लगता है, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल है। तो आप नीचे लिख दो, क्या लिखना है आपको पता है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई कर रहे हैं हम, कुछ प्रूफ नहीं कर रहे। ठीक है, तो वेरीफाइड लिख दो। मिलता हूँ आपसे अगले क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन। ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हुई नहीं है तो 7th भी शायद ले ही लूँ मैं, बाकी देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक 2 पार्ट हैं सबसे पहले, और दोनों पार्ट्स में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब क्या है, वेरीफाई करके दिखाना है कि ए ट्रांसपोज को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझते हो ना, वो 1 0 0 1 वाली, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आएगा, ये वेरीफाई करना है। और ये चीज़ अभी तक आपको नहीं पता होगी, लेकिन ऐसा होता है जब आप एक मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी ऑर्डर में, तो आ ही आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने ये क्यों कहा किसी भी ऑर्डर में, क्योंकि आपको ये बात पहले से ही पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। लेकिन इस केस में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को खुद के ट्रांसपोज से, चाहे आप आगे से मल्टीप्लाई कराओ या पीछे से कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ ही आता है। तो ये बस हमें वेरीफाई करके दिखाना है। करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 6th का फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया। अब ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक बार नीचे दोबारा से लिख देते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज साथ साथ ही निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। करते हैं, जो पहली रो है यानी कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, वो पहला कॉलम बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा,
और जो दूसरी रो है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, वो दूसरा कॉलम बन जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हो गया हमारा। अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आगे रहे, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू, लिख दो इनको, क्या होते हैं ये, कॉस अल्फ़ा, फिर हमारा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, और फिर कॉस अल्फ़ा। ये मैंने ए ट्रांसपोज पहले उतारी है, अब लिखेंगे ए को। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारी होगी दोनों मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। अब तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है, तो आप कमियाँ निकालोगे मेरी, कोई नहीं, होता रहता है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगी रोज़ में डिवाइड और ये होगी कॉलम्स में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। 2 क्रॉस 2 का आएगा मैट्रिक्स, जो भी आएगा। अब कॉस कॉस से होगा तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन से ही मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तो आपको दिख ही गया कि 1 बन चुका है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, हो जाएगा इजी। अब यहाँ पर देखते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से होगा और फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर आगे पीछे कर दिया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा भी अगर मैं लिखता तो साइन और कॉस को तो मैं इंटरचेंज कर ही सकता हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये बात भी सेम हो गई वही वाली, और फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना आपको, तो इजीली हो गया ये। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 0 0 1, हैंस प्रूफ्ड, या हैंस जो भी था आपका, क्या था, वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड लिख दो। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये रहा 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे। वही सेम चीज़ करनी है जो फर्स्ट पार्ट में करी थी, लेकिन बस मैट्रिक्स इनने थोड़ा सा बदल दिया, ज़्यादा नहीं। तो ए को मैं पहले नीचे कॉपी कर रहा हूँ, और साइन अल्फ़ा इस बार ऊपर, पहले शायद कॉस अल्फ़ा था, फिर कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसका ट्रांसपोज मैं साथ साथ ही लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा यहीं पर, कॉस अल्फ़ा नीचे, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है हमें, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। तो ए ट्रांसपोज ए इज़ इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेता हूँ इनको नीचे, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करते हैं अब दोनों को, रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब आंसर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। साइन से होगा, आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस माइनस कॉस से होगा तो बन जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आई मीन। फिर क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये जब ये वाली चीज़ हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देख लेना आप लोग। अब क्या होगा, सेकेंड रो हमारे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और फिर आएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जो सिचुएशन हमारी पार्ट ए में बनी थी वही हमारी पार्ट बी में बन चुकी है। अब आपको पता है 10 से आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हो ये, कि ये हमारा 1 होता है, तो ये 1, ये तो कट के 0 ही हो जाएगा, तो 0, ये भी 0 और ये फिर से 1, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन। फिर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शो करना है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक का मतलब आपको पता है, बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कॉपी करके।
तो ये रहा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे। अब देखो, ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए। ये सिमेट्रिक कब होगा? कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन। हमें और कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ कंडीशन पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो कंडीशन होती है कि ए इज़ इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर ये चीज़ होती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। यहाँ पर हमें ए ये गिवन है, तो लेट्स फाइंड आउट ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली रो क्या है? 1 -1 5, तो ये पहला कॉलम बन जाएगी। सेकेंड रो क्या है? -1 2 1, तो ये दूसरा कॉलम बन गई। थर्ड रो 5 1 3, तो ये थर्ड कॉलम बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सेम है ए मैट्रिक्स के जैसी है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप इज इक्वल्स टू ए लिखो और लिखो, क्या लिखोगे? अब हो ही गया आपका क्वेश्चन। बेसिकली इतना ही करना था इसमें, एक नंबर में भी नहीं आता ये क्वेश्चन बोर्ड में, बस आपकी समझ के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर शो करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमें कुछ भी नहीं पता करना क्या है, लेकिन हमें ये तो पता है कि कंडीशन क्या होती है। किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं? कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाया जाता है? वो तब कहलाया जाता है जब ए इज़ इक्वल्स टू या फिर ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो जाता है। ये बात आपको याद होगी। तो अगर ये चीज़ हमने प्रूफ करके दिखा दी, इस क्वेश्चन में शो करके दिखा दी कि ये चीज़ है, तो ये ऑटोमेटिकली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए ट्रांसपोज मेरा क्या आएगा? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 0 1 -1 है हमारा पहला रो, पहली रो है मतलब, तो ये पहला कॉलम बन जाएगी। फिर है -1 0 1, तो ये हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा। और तीसरा कॉलम होगा 1 -1 0, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब निकालो आप नेगेटिव ऑफ ए, माइनस ए निकालो। तो माइनस ए निकालने के लिए क्या करना है? ए के हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे होगा? पहले 3 एलिमेंट जो हैं 0 1 और -1, ये बदल जाएंगे 0 -1 और 1 में। तो 0 -1 और 1 में बदल गए। दूसरे क्या होंगे? 1 0 -1, तो ये हो गए आपके 1 0 -1। और फिर आपके हो जाएंगे -1 1 0। अब आप मेरे को खुद ही बता दो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपको आपस में इक्वल लग रही हैं? मुझे तो लग रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपको इसके आगे भी लिखना है, अच्छा बच्चा बनना है, तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि आपने ऊपर ऑलरेडी लिख के बता दिया। ये लिख के बताना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तभी मैंने फर्स्ट में भी लिखा था और अब भी लिख दिया। ये थोड़ा ज़रूरी काम है, तो ये आप ज़रूर करो। अब आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट पार्ट मैंने कॉपी कर लिया और फर्स्ट पार्ट ये अभी हम देख रहे हैं। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है ए मैट्रिक्स, और फिर से वेरीफाई करने को कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है ए ट्रांसपोज को फाइंड करना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सबसे पहले लिख ही देते हैं 1 5 6 7 ये मैट्रिक्स है हमारी, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कैसे होगा? 1 5 इधर 6 7 इधर, ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज। हो गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दो, क्या आएगा? 1 5 6 7 वाले मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं हम 1 6 5 7 वाला मैट्रिक्स। तो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें? 2 11 11 14, ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। सही ऐड किया, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेट करो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी। लेट से मैंने इस मैट्रिक्स को सी नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि शो करो कि ये सिमेट्रिक है, तो मुझे यही शो करना है ना, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा? सी ट्रांसपोज निकाल लूँगा। समझ रहे हो ना? सी मैट्रिक्स आया ये हमारा,
और इसे शो करना था कि ये सिमेट्रिक है। तो सी ट्रांसपोज निकालते हैं। सी ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 11 11 14 का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 11 11 14 इज इक्वल्स टू सी लिख दो। लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को नहीं हुई तो दोबारा सुनो। वो कह रहे हैं ए मैट्रिक्स आपको दे दिया, वेरीफाई करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। ऑल्दो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है जिसकी अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन फिर भी वेरीफाई करना है। तो ठीक है, ए ट्रांसपोज मैंने निकाला, उसके बाद मैंने दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो आया उसको मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला बेसिकली, और दिखा दिया कि ये सिमेट्रिक है। बस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, और ये हमें कह क्या रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज़ हमें शो करके दिखानी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आती है वो है कि ए ट्रांसपोज को निकालो। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या होगा ए ट्रांसपोज, 1 5 6 7 यही होगा। ठीक है, अब दोनों को माइनस करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या था, 1 5 6 7, इसमें से माइनस करेंगे 1 6 5 7 वाला मैट्रिक्स। तो क्या आएगा, आएगा हमारा 0 -1 1 0, ये आ गया। लेट करते हैं वही सेम प्रोसीजर जो हमने पार्ट 1 में किया था। लेट करो ए माइनस ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज सी है, फिर आप सी ट्रांसपोज निकालो। सी ट्रांसपोज यहीं से आप निकाल सकते हो, 0 -1 1 और 0। अब बता दो क्या सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल है। माइनस सी तो निकाला ही नहीं, तो माइनस सी निकाल लेते हैं। माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये ऊपर जो है ये सी है, तो माइनस सी क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस सी। माइनस को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं, सिंस सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी, हेंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, A minus A dash is a skew symmetric matrix. तो वो तो आप पूरा लिख ही लोगे, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और कहाँ तक कर लिया हमने, 8th क्वेश्चन तक कर लिए। 9th 10th 11th 12th ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी छोटी वीडियो होगी क्योंकि 2 तो MCQ ही हैं इसमें, और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 9th आप लोगों को पता है अगर आप एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। एक बात तो बोलना भूल ही गया मैं, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक तो आ ही जाना चाहिए। सब्सक्राइब करो या मत करो वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, लेकिन लाइक का फ़ोर्स तो मैं तुम्हें ज़रूर करूँगा भाई। लाइक तो हो ही जानी चाहिए वीडियो, क्योंकि अगर तुम इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो मतलब वीडियो तो तुम्हें पसंद आई है, ठीक है। तो लाइक करो, मिलता हूँ अगली वीडियो में। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take a